सबका ध्यान यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया आपका सीधा, आपको क्या पूछा है, आपको ये आया हुआ क्वेश्चन आई थिंक 2020 या 2021 के आसपास आया। देखो फाइंड ds by dt फॉर दिस कर्व, ये कर्व दे रखा है, ds by dt दे रहा है। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था इसका, यदि मैं बात करूँ ds by dt की, बोलो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर dy by dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होता है, x किसका फंक्शन होता है, t का, और y किसका होता है, gt का। ये होगा, पर चीजें हमेशा जितनी इजी आपको दिखती है होती नहीं है। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें डायरेक्ट ये वो डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इसमें अब एक्स वाई नहीं है तुम्हारे पास, भाई एक्स वाई नहीं, और ऐसा अपन ने यहाँ नहीं, बहुत जगह दिखा है कि जब सीधा एक्स वाई दिया नहीं तो अपन को क्या करना है, एक्स वाई निकालना है। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को यदि मैं साइन से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को साइन और सेकंड को cos, साइन से करूँ और सेकंड को मैं cos से करूँ, तो फर्स्ट को साइन से करा तो sin t cos t करके कैंसिल हो जाएगा, इसको किससे करा, cos से, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, इसको किससे करा, sin से, तो ये क्या मिला, x sin स्क्वायर, इसको cos स्क्वायर। तो मैंने x बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर t, ये t हो गया, ये cos स्क्वायर t हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा कैंसिल, और उधर क्या मिला, f dash t sin f डैश t और cos t, sin साइन है ना, फर्स्ट को साइन से करा, ठीक है, sin t हो गया और प्लस क्या हो गया, f डबल डैश t और ये cos t हो गया। अब ये आपका आ गया 1, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई क्या, f dash t f डैश t sin t प्लस f डबल डैश t cos t, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, यदि आपको 1 को कर दो किससे, cos से, सेकंड को माइनस करा और सेकंड को किससे, साइन से करके माइनस टी कर दिया। तो देखो ये cos से करते ही देखो ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, x sin t cos t, यहाँ माइनस, हाँ माइनस कर रहे हैं इससे, तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये सीधी y की लिख रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा, इसको cos से करा तो cos स्क्वायर, फिर इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y बाहर रहते cos स्क्वायर और sin स्क्वायर क्या बचेगा 1, और सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t। यदि किसी को दिक्कत हो तो आप यहाँ से एक स्टेप बढ़ा देना और एग्जाम में बढ़ा के लिखना, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1 और ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब देखो फॉर्मूले के लिए अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पीछे तक था। ये आपके पास x आ गया, यहाँ y आ गया, तो अब x आपके पास आ गया क्या, निकाल दो x। यदि x आपके पास है तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करा, x आपका है तो आपको क्या dx by dt चाहिए, और वो क्या हो जाएगा, f dash t f डबल डैश हो जाएगा, f डबल डैश t sin t, और यहाँ क्या हो जाएगा f डैश t, और ये cos t हो जाएगा, पहले वाले का करा मैंने f डबल डैश sin t और ये sin t हो गया, और फिर sin का हो गया cos, दूसरे वाले का करा f ट्रिपल डैश t cos t, और यहाँ से माइनस f डबल डैश t cos t का माइनस sin t, और माइनस मैंने पहले लिख दिया। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं लगता। और दूसरा इसको समझ ले, इक्वेशन नंबर 3, और आपने करा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, ये करा, क्यों करा, फॉर्मूले में आपको है ना ये तो चाहिए आपको, तो यहाँ से t के रिस्पेक्ट में करा तो dy अपॉन dt हो गया, और ये क्या होगा f डबल डैश t और cos t माइनस f डैश t, और ये क्या हो गया sin t। ये मैंने इस पोर्शन का करा है, f का f डबल डैश हो गया, cos का माइनस साइन इसलिए नेगेटिव आ गया, माइनस f ट्रिपल डैश t sin t हो जाएगा, और यहाँ माइनस ही रह जाएगा, f डबल डैश sin का क्या होगा t cos t, ये क्या हो गया cos। इज दैट क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए तो यहाँ से लिख दो पुट dx by dt and dy by dt in
होल यहाँ से डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ। अब देखो इसमें आपको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले देखो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, एफ डबल डैश टी अब ये कैंसिल नहीं करते तो कैलकुलेशन कितनी बढ़ती है, ये कैंसिल हो रहा है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है ना, ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या मिला है, दोनों का स्क्वायर करना है, cos t दोनों से कॉमन है। हाँ तो देखो पहले में मैंने इसमें से बाहर ले लिया cos cos t, स्क्वायर करना है वैसे इसका, तो ये आपने लिखा cos t बाहर लिया और क्या मिला मुझे क्या मिला, f डैश t और प्लस f डबल डैश t प्लस f डबल डैश t, और ये मैंने ये ब्रैकेट कर लिया, ये इसका स्क्वायर dx बाई dt का, प्लस दूसरे में माइनस साइन t बाहर लिया, तो यहाँ पे ये मिलेगा f डैश t और प्लस f डबल डैश, जब ये माइनस साइन जाएगा ना इसका स्क्वायर, देखो दूसरे में इनको कैंसिल कर दिया तो देखो माइनस साइन बाहर लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा f डैश t और f ट्रिपल डैश, यहाँ पे भी ट्रिपल होगा, अब जैसे आपने स्क्वायर ओपन करा ना, देखो ये टर्म आपकी आ रही है बाहर, बस हो गया क्या बन गया, तो dx बाई dt जब आपने बाहर कॉमन लिया किसको, आपने लिया f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर जब बाहर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बन गया, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो आपका आंसर फिर क्या आ गया f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t, ये प्रूव करना था शायद, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ ये होता है खत्म, जल्दी इसको लिखो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 का है, 2022 देखो, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कार्डियोइड, ये दे रखा है कार्डियोइड दैट पासेस थ्रू द पोल। अब जब भी आपको पूछे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कार्डियोइड, तो देखो आपको बताया कि इसकी मैंने कल लिखाया था, पोल क्या होता है, जो सेंटर होता है उससे पास होने वाली, मतलब कि इसकी बात कर रहा है, जैसे ये समझ लिया मैंने, ये कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर ली इस कर्व की, तो मैंने यहाँ से ये जो पास होने वाली इसकी बात कर, ये तो होगी जो पोल से पास हो रही है, इसका मैंने है ना, इसका बिल्कुल इसका होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कार्डियोइड, कल लिखवाया था फॉर्मूला, कार्डियोइड दैट passes through पोल, पोल से निकलती है, उसकी लंबाई होती है 2 रो साइन फाई, सबको पता है 2 रो साइन। अब दिक्कत है कि यहाँ आ गया क्या, रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर्मूले में, मतलब मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यहाँ से कार्डियोइड क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 समझ लो, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए r और थीटा की इक्वेशन है, तो रो का फॉर्मूला बोलो r स्क्वायर r1 स्क्वायर, मेरे साथ बोलो पावर 3/2 r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2, r1 क्या है dr अपॉन d थीटा, और यहाँ r2 क्या है d2r ओवर d थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूले की बात हो गई, ये एक तरीका। दूसरा मैंने कहा यदि आप हाँ आपको ये तो दोनों में निकालना ही पड़ेगा, तो आप सीधा r निकालना और r1 निकालना dr बाई d थीटा, और कैसे ही करके ये जैसे tan और tan आ जाए, cot आ जाए, और इसका कहीं ना कहीं लिंक बैठ जाए इससे, tan phi इक्वल्स टू r d थीटा और dr, खैर वो मैं बता दूंगा, ये इससे लिंक बैठ जाए और आपको फाई निकल जाए आपको इसकी हेल्प से, तो फिर हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं कौन सा, रो इक्वल्स टू r dr अपॉन dp वाला, ये बहुत इजी पड़ जाता है ये,
b इक्वल्स टू वो वाली इक्वेशन। तो चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। पहले तो उनका काम है क्या, dr बाय d थीटा, ये तो निकालना ही है दोनों। तो देखो dr बाय d थीटा निकाला, तो ये आपका हो गया a, और 1 प्लस cos थीटा का 1 का हो गया 0, cos का क्या हुआ माइनस sin। अब मुझे ये दिमाग लगाना है, तो मतलब क्या है, r d थीटा और dr, r d थीटा और dr। तो एग्जैक्ट इसको बनाने के लिए 1 बाय r से या 1 बाय r से रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये क्या बना tan phi बना, और वो क्या बना ये माइनस का। देखो इसका रेसिप्रोकल देखो, r d थीटा और dr क्या बना है, tan phi बना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो r d थीटा और dr है, तो ये 1/tan है, तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, और यहाँ ऊपर चला जाएगा r, और नीचे क्या जाएगा माइनस r, ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया a sin थीटा, और ऊपर क्या है, ऊपर है माइनस r है, रेसिप्रोकल लिया माइनस आया ऊपर ही रख दिया। देखो इसकी वैल्यू लिखी ना r की वैल्यू क्या है बताओ, ये है a 1 प्लस cos थीटा है, कार्डियोइड की इक्वेशन है, और अपॉन ये क्या होगा a sin थीटा होगा। ये आपने a से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से tan phi है वो क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है ही है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है इसका, और नीचे ये sin थीटा का क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। देखो cos से cos कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या मिला माइनस का cot थीटा बाय 2 मिल गया। इधर क्या है tan phi है, और इधर क्या है माइनस का cot थीटा बाय, तो या तो इसको tan बना दो या इसको cot बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको tan कैसे बनाऊं मैं, इसको मैं tan बना सकता हूं यदि मैं इसको लिखूं tan phi बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई बाय 2 के बाद हमेशा tan कन्वर्ट होता है किसमें, क्वार्ट में, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये एक ही बात है। भले मैं ये लिखूं और भले मैं ये लिखूं, एक ही बात। यदि इनसे फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गए, तो यहाँ से phi क्या मिल गया मुझे, phi मिल गया पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, ये phi। इज दैट क्लियर? दिक्कत बहुत इजी। अब मुझे इस phi का फायदा यहाँ भी मिल गया, भाई ऑब्वियस है, और यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ मुझे कैसे मिलेगा देखो, अब देखो और क्या चाहिए आपको, लेंथ को इसको कुछ समझ लेते हैं अपन, इसको p ले लिया, इसको ले लिया मैंने c ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया pc या cp ले लिया। अब देखो cp की वैल्यू है वो, पहले चलो रो तो निकालते हैं, रो इक्वल्स टू क्या निकालना पड़ेगा, आपको p निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है ना वो ये फॉर्मूला रो इक्वल्स टू r dr अपॉन dp, तो उसके लिए p लेके आना पड़ेगा, और p क्या होता है r, और यहाँ sin phi, ये भी फॉर्मूला आपको लिखा है आ रहा, sin phi की जगह मैंने लिखा है sin, और phi की वैल्यू लिखी क्या पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा r, पाई बाय 2 के बाद क्या होता है sin, cos में चेंज होता था, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 और sin पॉजिटिव रहता है cos में। अब फिर यहाँ पे dp बाय dr कैसे करें, वहाँ तो cos थीटा बाय 2 है, तो यदि मैंने ये लिखा p और ये लिखा r, अब देखो मैं cos थीटा बाय को थोड़ा चेंज करता हूँ, r क्या है बताओ, a 1 प्लस cos थीटा है आपका r, तो यहाँ से ये r ही रखा, ये a ही रखा, 1 प्लस cos थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मतलब यहाँ से cos थीटा बाय 2 क्या मिलेगा r अपॉन 2a का रूट। इज दैट क्लियर? तो पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, p, एक तो r, और यहाँ मैंने cos की वैल्यू लिख दी क्या, ये अंडर रूट r अपॉन क्या हो गया 2a, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 3/2 अपॉन रूट 2। किसी को दिक्कत इसमें? और मुझे यहाँ से dp ओवर dr करूँगा, या इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। मैंने कन्वर्ट इसलिए करा है, देखो यहाँ पे जो थीटा है एक वेरिएबल है, क्यों, जैसे जैसे r क्या है ये लेंथ चेंज हो रही है, वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा है, तो एक वेरिएबल है, मुझे तो r के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने थीटा को r के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कर सकता हूँ, अब यहाँ dp बाय dr क्या हो जाएगा, ये 3/2 आ गया, 3/2, और ये r का क्या हो जाएगा 1/2, ये रूट रहेगा, और ये अंडर रूट क्या मिला 2a। पर मेरा काम हुआ नहीं है, रो का फॉर्मूला क्या है r dr अपॉन dp, तो इसको 1/r से कर दिया, 1/r, और यहाँ भी क्या कर दिया 1/r दोनों साइड, और फिर ये 1/रो मिला है, रो नहीं मिला है, ये 1/रो मिला है, इसको यहाँ से इसको आगे ले गए, तो 1/रो की वैल्यू क्या आई है
1 बाय रो की वैल्यू आई है 3/2 और इधर भी r देखो r से कराना डिवाइड रूट तो यहाँ से क्या मिला 1 by ये 1/√2ar इज दैट क्लियर? Yes, किसी sir. को दिक्कत? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए cp और cp क्या है 2 रो और इनटू क्या है sin 5 और ये आपका 2 रहा रो की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल ले लो 2/3 2/3 और ये ऊपर चला जाएगा 2ar √2a और यहाँ sin 5 की जगह क्या लिखा 5 की वैल्यू बताना cos θ/2 आ जाएगा 5/2 प्लस θ/2 और इसको वापस आपने ये लाइन इरेज कर दूं नीचे वाला ऐसा ये और वो 2022 में पार्ट सी में आए थे दोनों मिलके cp अब cp क्या हो जाएगा 4/3 फिर देखो 4/3 और यहाँ आपका रूट 2ar 2ar हो जाएगा और ये आपका साइन किसमें हो जाएगा cos θ/2 में कन्वर्ट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ लिख देना इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी √r/2 तो यहाँ से ये रूट c- में रूट में 2ab 2ab रूट में है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cp 2a रूट का 2a कैंसिल हो जाएगा ऊपर r है तो 4/3 और तो ये r हो गया 2/3 आंसर किसी को दिक्कत No. देखो आपको क्या बोला है पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a इसकी पैडल इक्वेशन पूछी है पैडल इक्वेशन 2019 का क्वेश्चन फर्स्ट तो क्या पहले वाले हैं ये वैसे बने ही ऐसे हैं पुराना जो पेपर 2 था उसके हिसाब से इनको कन्वर्ट करा था हमारा तो पहले ही हुआ है पहले तो इससे क्वेश्चन देख के आपको क्या क्लिक कर रहा है मैंने आपको पैडल इक्वेशन के बारे में बताई थी मैंने वो वापस समझाया था ना तो भी मैंने प्रूफ करवाया था हल्का सा मैंने सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी ये पूछ क्या रहा है पैडल इक्वेशन पूछ रहा है मतलब हमें पूछ रहा है पैडल इक्वेशन किसको बोलते हैं पैडल इक्वेशन रिलेशन बिल्कुल रिलेशन बिटवीन P and R मैंने x y वाले के लिए पैडल इक्वेशन में 3 स्टेप बताए थे एक जो सदाबहार होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ये सीधा है इस r में और x y में रिलेशन होता है ये क्योंकि मैंने आपको बताया पोलर और कार्टेशियन को कल ही बताया वापस अब देखो दूसरा आपका जो फंक्शन है दूसरा आपका ये रहा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x प्लस a ये दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन मैंने कहा आपको p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और p क्या है p है यदि मैंने ये कोई कर्व है इसके ऊपर ये कोई टेंजेंट लाइन है इस टेंजेंट लाइन के ये पूछ रहा है एक्चुअली है ना ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका r है ओरिजिन से डिस्टेंस और ये पूछ रहा है ये तो मुझे क्या करना है मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की फिर मुझे इस लाइन की और इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे p निकालना पड़ेगा बेसिकली और वो मैंने वहाँ भी आपको बोला था क्योंकि ये थोड़ा लिखोगे क्या है सीधा p लिखोगे तो चलो इसको प्रूव करते हैं इसकी इक्वेशन निकालते हैं इस लाइन की इक्वेशन यदि उसके ऊपर आपको कोई पॉइंट मिल जाए ये मैंने p समझ लिया और एक कोई रैंडम स्मॉल x और स्मॉल y इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट मान लिया ये जैसे 2,3 है इस पॉइंट पे निकालनी है मुझे क्या भाई इस पॉइंट के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक पॉइंट हो गया इज दैट क्लियर तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी लाइन की y माइनस ये y वेरिएबल है लाइन में अलग अलग पॉइंट पे चेंज होता है ये लाइन के ऊपर जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ y माइनस ये y हो गया और यहाँ लिखते हैं dy by dx ठीक है और यदि पॉइंट दिया हुआ नहीं है ना तो इसको dy by dx ही रहने दो क्योंकि dy by dx निकालोगे और फिर x की जगह वापस x ही पुट करो y की जगह y पुट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आपका हो गया x, ये तरीका कब लगेगा जब आपके पास पॉइंट नहीं हुई एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे मैंने प्रूफ करा अब क्या करो लाइन की इक्वेशन बना लो dy by dx और ये क्या हो जाएगा कैपिटल x का कोएफिशिएंट और ये वापस y इधर जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे सबको मैं उधर ले गया प्लस ये y माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल x डिवाइड बाय d अब यहाँ पे है ना ऑफिशियली देखो तो ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है जैसे कोई वैल्यू 2,3 ऐसे कुछ है
तो इसका मतलब, और ये dy by dx भी ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना एक वैल्यू आ जाएगी। 2a ये आपकी क्या टर्म होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। और ये क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ऑफ x, और ये -1 क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कल मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0 हो, उससे किसी पॉइंट ये p है जिसको मैंने समझ लिया x1, y1 है, तो ये मुझे डिस्टेंस निकालनी है, इसको कोस समझिए। तो यदि ये आपको डिस्टेंस निकालने, तो इसका फॉर्मूला होता है, इस लाइन में ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, x1 by1 + c मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, अपॉन यहाँ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर a², y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर b², और अपॉन क्या हो गया। तो यहाँ से p क्या होगा? p आपका होगा मैग्नीट्यूड, और जैसे आप इसके अंदर, अब इसमें डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? ये लाइन की इक्वेशन, ये आपकी लाइन की इक्वेशन, ये किसकी? इस लाइन की इक्वेशन। और ये पॉइंट जो दे रखा है ना, ये आपको यहाँ 0 आया होगा ना, 0, तो ये 0 डैश समझो, और ये 0,0। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में रखो, जो भाई यही तो है x1 और y1 लिखा, तो यहाँ रखने से क्या बन गया? ये रखते ही कैपिटल X की जगह रखेंगे, यहाँ वेरिएबल ये है, तो यहाँ ये 0, ये 0 कांस्टेंट का मिलेगी y - x dy by dx। कल भी यही आया। फिर डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या है? और ये 1 + ये dy by dx का स्क्वायर, ये आपका आ गया। इज दैट क्लियर? ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप dy by dx आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है ना। यहाँ से dy by dx कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4a, और dy by dx होगा 2y, y² का 2y, फिर y का dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 4ax है, तो 4x का 1, और इधर कांस्टेंट का हो गया 0। यहाँ से dy by dx पूरा प्रूव होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं ये वैल्यू यहाँ लिखूंगा, तो मुझे ये क्या करूँगा? मैं पुट इन 3, ये 3 में पुट करने से यहाँ p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या? 5 - x, और dy by dx की वैल्यू क्या है? ये यहाँ लिख देते हैं, पुट इन 3 dy by dx इक्वल्स टू क्या है? 2a/y। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a/y हो गया, और ये आपका स्क्वायर कर दो दोनों से के बाद में, और यहाँ 1 प्लस ये क्या हुआ? इसका स्क्वायर है ना, 4a² हुआ, उसके ऊपर रूट, और ये मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस वैसे हटाना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो मैंने यहाँ लिखा p², और यहाँ क्या हो गया? p² से ये देखो, ये y इधर आएगा तो क्या बनेगा? y² - 2ax, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ नीचे y² हो गया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये y यहाँ आया y², फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी ना, तो इस ब्रैकेट का तो आ गया स्क्वायर, नीचे y था तो y का भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ देखो, ये ब्रैकेट हट जाएगा 1/4a² का, ब्रैकेट हटेगा या नहीं हटेगा? क्यों? अरे यहाँ y², यहाँ y² आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट है, और यहाँ y के ऊपर जैसे रूट लगा, एक सिंपल y आएगा यहाँ पे, भाई y के ऊपर समझ के रूट लगेगा, सिंपल y आएगा, फिर स्क्वायर करा तो y² हो जाएगा, और y² से y² कैंसिल। यहाँ से p² है वो क्या बन जाएगा? ये बनेगा y² - 2ax का होल स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? y² + 4a²। अभी भी आप आंसर के आसपास ही नहीं। क्यों? आपको कैसे ही करके क्या करना है? आपको p और r में रिलेशन लाना है। यहाँ तो p x और y में मिल रहा है, तो अब और क्या काम में ले सकते हो? आपको एक तो पता है, जहाँ y² है आप क्या लिख सकते हो? जहाँ y² आप ये लिख सकते हो। एग्जैक्टली ये भी काम में ले सकते हैं। देखते हैं, y की जगह पहले ये लिखता हूँ, तो यहाँ लिखो भाई, फ्रॉम, ये कौन सी है? फ्रॉम 2 y² को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? बताओ,
वाई स्क्वायर को लिख सकते हो 4ax प्लस 4a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से जो p स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हुई, जैसे ये लिखी तो 4ax माइनस 2ax तो क्या मिला 2ax, 4x से 2 चला गया ना, और ये क्या मिला प्लस 4a स्क्वायर एग्जैक्टली इसका स्क्वायर। अब देखो बाहर कुछ कॉमन भी आ जाएगा, और यहाँ जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूट करा वाई स्क्वायर, चलो इसका कुछ फायदा होगा ऑफ कोर्स होगा, तो ये आपका हो गया 4ax और ये 4a क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपने 2a बाहर ले सकता हूँ, तो जैसे ही 2a बाहर लिया तो बाहर आया क्या 4a स्क्वायर बाहर आया, और यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला मुझे x प्लस 2a, x प्लस 2a मिला ना या नहीं, तो x प्लस 2a मिला, और यहाँ नीचे से मैंने क्या करा 4a बाहर कॉमन लिया, और नीचे से क्या मिला मुझे x प्लस यहाँ पे भी क्या मिला 2a मिला, क्या ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा, ऊपर स्क्वायर ये हो गया, एक पावर कट जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या मिला p स्क्वायर, ये a रहा और ये क्या मिला x प्लस 2a। इस सब ने आपने अभी तक करा तो बहुत सही है, बट अभी भी हमारा तो फायदा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ फायदा, आर तो आया ही नहीं, हालांकि काफी अच्छा और सुंदर रूप मिल गया है, बट स्टिल ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या है p और r। तो अब क्या है, x को हटाना है, r को लाना है, जो इक्वेशन 1 है यहाँ का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को मिलाना पड़ेगा। यहाँ y स्क्वायर की जो वैल्यू लिखूंगा मैं, x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर है, और y स्क्वायर की जो वैल्यू लिखूंगा क्या 4ax प्लस 4a स्क्वायर, वो इक्वल टू क्या बन जाए r स्क्वायर, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है x अपॉन 2a का होल स्क्वायर है r स्क्वायर, x स्क्वायर 4a स्क्वायर 2ab ये r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो p स्क्वायर इक्वल टू a रूट r, ये आपका आंसर है। रूट आर, हाँ सॉरी, समझ में आया नहीं है, यस सर, दिक्कत किसी को, कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है सर मतलब कि है ना सीधे नहीं, सीधे